Brought to you by Sensodyne DSP. हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का ये वीडियो शायद आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत सिंह चर्चा में बने हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नाटकीय ढंग से अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, फिर पता चलता है कि उनका इस्तीफा जीएसटी ऑफिस तक पहुंचा ही नहीं। इसी बीच उनके सगे भाई इस सीनियर अफसर के खिलाफ जांच से बचने के लिए इस्तीफा देने का आरोप जड़ देते हैं और अब खबर आ रही है कि प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। 27 जनवरी को प्रशांत कुमार सिंह ने डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के पद से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी। वो इतने आहत थे कि 2 दिन से सोए नहीं थे, यहाँ तक कि पत्नी से फोन पर बात करते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस बीच उनके भाई विश्वजीत सिंह की एंट्री होती है। विश्वजीत ये कहकर हंगामा खड़ा कर देते हैं कि प्रशांत को सरकारी नौकरी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर मिली थी। उनके मुताबिक जिस बीमारी के लिए प्रशांत ने मऊ के सीएमओ संजय गुप्ता से प्रमाण पत्र बनवाया था वो होती ही 50 साल की उम्र के बाद है, जबकि प्रशांत सर्टिफिकेट बनने के वक्त 50 साल के थे ही नहीं। डॉक्टर विश्वजीत ने बताया कि साल 2021 में ही उन्होंने इस फर्जीवाड़े की शिकायत की थी। इसके बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बुलाया। 2 बार बुलाया जा चुका है लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। वो मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से बचते रहे। इन आरोपों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रशांत ने असल में जांच के डर से इस्तीफा दिया था? क्या सीएम आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की बात एक बहाना थी? इन सब सवालों पर अब प्रशांत ने सफाई दी है, वो भी अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद। दिलचस्प बात यह है कि अब प्रशांत ने उल्टा अपने भाई विश्वजीत पर ही संगीन इल्जाम लगा दिए हैं। प्रशांत का कहना है कि विश्वजीत सिंह के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने से लेकर जबरन वसूली तक के आरोप हैं। यही नहीं, उनका यह तक कहना है कि विश्वजीत मुख्तार अंसारी की मऊ गैंग से जुड़ा रहा है और आर्थिक सलाहकार की भूमिका में भी काम कर चुका है। वहीं फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का जो आरोप विश्वजीत ने उन पर लगाया था, उसे लेकर प्रशांत का दावा है कि मऊ के सीएमओ लिखित रूप से प्रमाण पत्र को पूरी तरह सही और वैध बता चुके हैं, फिर भी बार बार उस मुद्दे को उठाया जाता है। प्रशांत ने दावा किया है कि उन्होंने किसी मजबूरी या राजनीतिक दबाव में इस्तीफा नहीं दिया था और अब अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। प्रशांत का बैकग्राउंड भी चर्चा में है। मऊ जिले के सरवा गांव के रहने वाले हैं प्रशांत। वो पहले अमर सिंह की पार्टी लोक मंच में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और बाद में पीसीएस परीक्षा पास कर राज्य कर विभाग में शामिल हुए थे। सहारनपुर में पहली तैनाती मिली थी। 21 अक्टूबर 2023 को उनकी पोस्टिंग अयोध्या में हुई। साल 2022 में जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर रहते हुए प्रशांत सिंह ने मऊ जिले में बीजेपी से टिकट की दावेदारी भी की थी। इस्तीफा दिए बिना ही टिकट की दावेदारी में लगे थे। उस वक्त कुछ पोस्टर्स लगाकर वो माहौल भी बना रहे थे। टिकट नहीं मिला तो नौकरी जारी रखी और प्रमोट होकर डिप्टी कमिश्नर बन गए। फिर ट्रांसफर अयोध्या हो गया। इस कहानी में और क्या मोड़ आना बाकी है ये तो वक्त ही बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लिखने वाली हैं हमारे साथी सताक्षी अस्थाना। मेरा नाम है आसिफ। कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।